शिवजी कहते हैं, 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी के पौधे पर भूल से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किन 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी के पौधे पर कभी भूल से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए? ऐसा करने से उन्हें कौन सा पाप लगता है और उन्हें जीवन में किन दुखों को भोगना पड़ता है? प्रिय श्रोताओं, एक दिन भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर आते हैं और भगवान शिव जी और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, आइए नारद, आज कैलाश पर किस प्रयोजन से आना हुआ? फिर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, कण कण में आपका वास है। आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराने लगते हैं। फिर वह कहते हैं, हे देवर्षि, आपने निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपको उत्तर दूंगा। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने के नियम क्या है और तुलसी के पौधे पर किस समय जल चढ़ाना चाहिए। हे प्रभु, कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ा सकती? यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवर्षि नारद, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। तुलसी को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही प्रत्येक मनुष्य को पवित्र तुलसी के पौधे पर जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है और देवी लक्ष्मी उसके घर का त्याग करके चली जाती है, क्योंकि हे देवर्षि, तुलसी का पौधा स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में गरीबी और दरिद्रता हमेशा अपने पैर पसारे रहती है। आगे बताते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को तुलसी के पौधे पर जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा इनके द्वारा तुलसी को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व, हे देवर्षि, मैं आपको एक सत्य और पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे आप ध्यान से सुनिए, और जो भी पुरुष या स्त्री इस पवित्र कथा का श्रवण करता है उसे 100 यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को जो भी भक्त ध्यान पूर्वक सुनता है और इसका प्रचार प्रसार करता है, भगवान उसके दुखों का नाश करते हैं और उसके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आती है और उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक होता है। भगवान भोलेनाथ से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस कथा को पूरा सुनता है उस पर प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो चलिए समय नष्ट ना करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, हजारों वर्ष पहले की बात है। विदेह नामक देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में कणाद नाम का एक नवयुवक ब्राह्मण निवास करता था। कणाद बहुत ही बुद्धिमान और नीति शास्त्रों में पारंगत था। उसने सभी वेदों का भी गहन अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास अन्य एक नगर था। उस नगर में अत्रि नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था, जिसका ब्राह्मण ने बहुत ही लाड़ प्यार से लालन पालन किया था। ब्राह्मण अत्रि ने उसके देखरेख में कभी कोई कमी नहीं रखी। उसकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुकन्या विवाह के योग्य हो गई। अब उसे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मण अत्रि अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय,
हमारी बेटी अब जवान हो चुकी है, अब इसके लिए कोई अच्छा सा वर देखकर हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक नौजवान ब्राह्मण है जिसे वेद और उपनिषद का भी ज्ञान है, जिनका नाम कणाद है। मैं तो कहती हूँ स्वामी, हमारी पुत्री सुकन्या का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। उनके साथ विवाह करके हमारी पुत्री सुखी जीवन व्यतीत करेगी। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण अत्रि कहते हैं, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी कणाद जी के बारे में लोगों से बहुत सुना है। हम हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर ब्राह्मण अत्रि अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर ब्राह्मण कणाद के नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और थोड़ी देर बाद वह कणाद के घर पहुंच जाते हैं। कणाद घर में अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब ब्राह्मण अत्रि ने कणाद को अपने माता पिता की सेवा करते देखा तो उसे यह दृश्य देखकर बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वह मन ही मन कहता है, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। सच में यह ब्राह्मण पुत्र महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, कणाद की नजर द्वार पर खड़े ब्राह्मण स्त्री की ओर पड़ी तो वह तुरंत उठकर द्वार पर जाता है और ब्राह्मण अत्रि का स्वागत करता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। कणाद का अतिथि सत्कार देखकर ब्राह्मण अत्रि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर ब्राह्मण अत्रि की नजर आंगन में लगे तुलसी के पौधे पर पड़ी। यह देखकर ब्राह्मण अत्रि को विश्वास हो जाता है कि कणाद ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। फिर ब्राह्मण कणाद से कहता है, हे विप्रवर, आज मैं आपके घर अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ और विद्वान वर कहीं और नहीं मिल सकता। कृपया आप मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। कणाद के माता पिता भी यह बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कणाद को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर कणाद भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक मंदिर में कणाद और सुकन्या का विवाह संपन्न किया जाता है। सुकन्या के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर कणाद बहुत प्रसन्न होता है। सुकन्या अत्यंत ही गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुकन्या अपने ससुराल जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। वह उनकी प्रत्येक बात मानती और अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुकन्या के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं और उसे बहुत प्यार करते थे। सुकन्या नित्य ब्रह्मा मुहूर्त में सबसे पहले जागकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती थी। स्नान करके वह नित्य तुलसी के पौधे को जल देती थी और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी किया करती थी। उसके बाद भोजन बनाकर उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाया करती थी। उसके बाद वह अपने पति व सास ससुर को भोजन कराकर फिर खुद भोजन किया करती थी। रात को वह सोने से पहले अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद सो जाया करती थी। सुकन्या के अंदर एक चरित्रवान और पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुकन्या ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। सुकन्या के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे सुकन्या के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो स्त्री पतिव्रता होती है और जो सत्य धर्म का पालन करती है।
सुकन्या के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए, किंतु एक दिन सुकन्या की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी सुकन्या से रूठ हो गई और उसके घर को त्याग दिया। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, सुकन्या ने ऐसी कौन सी भूल की थी? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन सुकन्या का पति अत्यंत कामातुर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुकन्या के पास आया और उसने सुकन्या के साथ समय व्यतीत किया, जिससे सुकन्या का शरीर अपवित्र हो गया। सुकन्या भी अपने मन को वश में ना कर सकी और अपने पति के साथ संबंध बना लिया। वह अपने नित्य नियम को भूल गई। उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को स्पर्श किया और उसमें जल दे दिया, जिससे देवी लक्ष्मी ने सुकन्या के घर को त्याग दिया और लक्ष्मी जी उसके घर से चली गई। धीरे धीरे सुकन्या की आदत बिगड़ गई और अब वह सभी धार्मिक कार्यों से वंचित होने लगी। इसका विपरीत प्रभाव सुकन्या के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामातुर होकर सुकन्या के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन सुकन्या के पति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुकन्या के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ विहार किया, जिससे सुकन्या के शरीर में निवास कर रहा ब्रह्मा हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवर्षि, जब स्त्री को माहवारी होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि जब इंद्रदेव को एक ब्रह्मज्ञानी पुरुष ने श्राप दिया था तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इंद्र के शरीर से ब्रह्मा हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि, पृथ्वी और स्त्री को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्मा हत्या का पाप सुकन्या के पति के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया और धीरे धीरे उसके पति की हालत गंभीर होने लगी और एक दिन वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका सारा शरीर जलने लगा, उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। हे भगवान, यह मुझसे क्या अपराध हो गया? मुझसे अनजाने में भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जानते हुए भी महापाप किया है। हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो और मुझे इस बीमारी से मुक्ति दो। अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुकन्या बहुत डर गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने काम के वश में वशीभूत होकर यह अपराध कर डाला। सुकन्या की सास ने जब अपने बेटे को इस तरह देखा तो वह क्रोधित हो गई और उसने सुकन्या से कहा, अरे पापन स्त्री, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी उल्टा स्त्री को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया। सुकन्या रोते हुए कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुकन्या की सास कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुकन्या की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। फिर सुकन्या अपने आप को कोसते हुए उदास मन से घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। वह बस चलते ही जा रही थी। चलते चलते वह एक घने जंगल में जा पहुंचती है। उसी जंगल में एक सन्यासी महात्मा का आश्रम था। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहां पर कोई नहीं होता है। सुकन्या उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होकर रोने लगती है। फिर कुछ समय बाद सन्यासी महात्मा उस आश्रम पर आते हैं। जब वे सन्यासी महात्मा एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछने लगते हैं, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस सुनसान और इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो?
तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुकन्या है। मेरे द्वारा अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप हो गया था, उसी पाप को मैं भोग रही हूँ और अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। फिर वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, यह क्या कह रही हो? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुकन्या कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया और भूलकर तुलसी में जल डाल दिया। इसी कारण से मेरे पति कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो, तुम्हें अवश्य ही उस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम कल से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करो और प्रतिदिन माता तुलसी को नित्य जल दो। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे पति को जल्दी ही ठीक कर देंगे। फिर वह सुकन्या वहीं पर उस आश्रम में रहकर सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने लगती है और रोज स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुकन्या की दृढ़ निष्ठा और पूजा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और एक दिन सुकन्या को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुकन्या को मानो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुकन्या से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या मनोकामना है? तब सुकन्या कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम वासना का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु सुकन्या से कहते हैं, हे पुत्री, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में एक ही पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर कामवासना ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी के पौधे को जल दिया था। हे पुत्री, पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा स्वयं देवी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर कामवासना ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान संबंध स्थापित करने के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ का रोग हो गया था। फिर सुकन्या कहती है, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह घोर पाप हो गया था, अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है, इसीलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुकन्या कहती है, हे प्रभु, कृपया आप मुझे बताइए, किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, आज मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है। इसमें स्वयं देवी लक्ष्मी जी निवास करती हैं, इसलिए यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुलसी के पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री माहवारी में हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है। इसलिए ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए हुए तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए,
क्योंकि संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में पवित्र तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर पाप लगता है और देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर ऐसे स्थान से चली जाती है। हे पुत्री, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को सूर्यास्त के बाद नहीं छूना चाहिए, बल्कि शाम के समय बिना हाथ लगाए पौधे के निकट धूप दीप जलाकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे पुत्री, रविवार, एकादशी और ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे में जल देने से पाप लगता है और सुख समृद्धि में कमी आती है। तुलसी के पौधे को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का प्रवेश द्वार माना जाता है। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान में सुनो। फिर सुकन्या हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस तुलसी के पौधे की निरंतर 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। फिर उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश होता है और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुकन्या भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर वह उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर ले जाती है और अपने पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और खुशी से सुकन्या को गले से लगा लेता है। सुकन्या की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और प्रतिदिन भगवान की पूजा और आराधना करने के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करने लगे। आगे बताते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, अब तो आप समझ गए होंगे कि किन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुकन्या के साथ हुआ था। अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। धर्मशास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से, जल और दूध चढ़ाने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और कई परेशानियां खत्म हो जाती हैं और घर में शांति का वास होने के साथ आर्थिक मजबूती भी आती है। तुलसी के पौधे को कभी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर घर में तुलसी का पौधा स्थापित किया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस पूरे महीने में माँ तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी माता को हमेशा सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय जल अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। भूलकर भी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी जगत के संचालक भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती है। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो यह बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में नहीं लगाना चाहिए, यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी जरूर बांध देना चाहिए। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय में
तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाने के बाद उस स्थान पर हमेशा साफ सफाई जरूर रखें। साथ ही तुलसी के पौधे में शाम के समय दीपक लगाने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है। तुलसी का पौधा जहां भी लगा हो वहां झाड़ू या डस्टबिन ना रखें, क्योंकि तुलसी के पौधे को देवतुल्य माना जाता है। अगर आपके घर में पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं तो तुलसी का एक पौधा अपने रसोई घर के बाहर रख दीजिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। तुलसी का पौधा कभी भी छत पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती हैं जो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप या जिस स्थान पर बर्तन अथवा कपड़े धोए जाते हैं, उस स्थान पर भी तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाती है और वह उस घर को त्याग देती है और कुछ दिनों बाद फिर उस घर में गरीबी और दरिद्रता आने लगती है। इसलिए तुलसी के पौधे को साफ स्थान पर लगाना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए। ध्यान रहे, अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो इस पौधे को सम्मान पूर्वक जड़ सहित निकालकर किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि केले में भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास है। इसीलिए गुरुवार को इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। हर हर महादेव।